गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट कर चुके थे। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए, ये आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम। मतलब पूछ रहा है कि ये जो फिगर है ये ट्रेपेजियम कैसे है। उसके अलावा बोल रहा है कि विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। इसकी कौन सी टू साइड्स पैरेलल है ये पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर KLM ये M होगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम दोनों एंगल्स का सम देखते हैं तो ये क्या है, 180 डिग्री है। और जब भी इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो जिन दो साइड्स के अंदर ये एंगल बनते हैं वो पैरेलल लाइंस होती है। ठीक है, अब यहाँ पर कंसिडर करेंगे एंगल M प्लस एंगल L इज इक्वल टू क्या होगा, ये 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, और ये है इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ पर देखेंगे हियर NM एंड KL साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल होगी, पैरेलल का साइन है। और ये बोल रहा है कि ट्रेपेजियम है या नहीं। तो ये ट्रेपेजियम होगा क्योंकि हम जानते हैं ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम होती है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। किसकी प्रॉपर्टी होती है, ट्रेपेजियम। अतः ये क्या होगा, ये पैरेलल होगा। तो इसमें कि इसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम। तो ये ट्रेपेजियम क्यों है, बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसलिए क्या है, ये एक ट्रेपेजियम है। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड एंगल सी इफ फिगर क्या है, ये एंगल सी फिगर 3.7 इफ AB इक्वल टू DC। तो यहाँ पे ये इक्वल टू नहीं है, ये जो है, ये जो दिख रहा है ये है यहाँ पे AB पैरेलल टू DC है। तो देखिए यहाँ पर देखो ये AB पैरेलल टू DC दिया हुआ है। AB पैरेलल टू अगर DC है मतलब यहाँ पे अगर हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में देखो ये है DC, ये है AB, ये दोनों पैरेलल है कह रहे हैं। अगर पैरेलल होगी तो यहाँ पर देखो ये BC इसकी ट्रांसवर्सल है। अगर ट्रांसवर्सल है तो जो इंटीरियर एंगल है उनका सम 180 डिग्री होगा। तो हम सीधे यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं बिकॉज AB पैरेलल टू CD देन एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है इसका, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये पूरी प्रॉपर्टी का नेम है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया ये। अब एंगल B की वैल्यू हमें पता है 120 डिग्री गिवन है, प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल C की वैल्यू हम फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 120 को ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा ये यहाँ पर -120। तो एंगल C फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को माइनस करेंगे तो एंगल C आपको 60 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ पे जो एंगल है ना वो 60 डिग्री होगा। ऐसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P। जो एंगल P है ये, इसका मेज़र करना है आपको, एंड एंगल S भी आपको फाइंड आउट करना है।
और यहाँ पर बोल रहा है कि एस पी और ये आर क्यू, एस क्यू और आर क्यू, एस क्यू आर क्यू क्या है, ये पैरेलल लाइन्स है। फिगर कौन सा है, ये 3.28। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी और एंगल एस, ये तो आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या दिया है, एस पी और आर क्यू क्या है, पैरेलल है। अब ये कह रहा है कि एंगल आर अगर आप फाइंड आउट करते हैं, एंगल आर कहाँ रहा, ये रहा एंगल आर। इफ़ यू फाइंड एंगल आर इज देयर आर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल पी। ये हिंट है आपके लिए गिवन है कि अगर आप आर फाइंड कर लेते हैं आपके पास बहुत सारी मेथड्स हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे एस पी कहाँ है, ये है एस पी, ये जो पूरी लाइन है ये एस पी है और ये आर क्यू है पूरी लाइन। तो ये दोनों पैरेलल होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, एस पी पैरेलल टू, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा हमारा। एस पी पैरेलल टू आर क्यू, तो यहाँ पर जो होगा एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम रीज़न है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा। क्या होगा इसमें, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल है इसलिए ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अब हम क्या करेंगे, एंगल पी की वैल्यू कितनी है, एंगल पी प्लस एंगल क्यू कितना है 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री। तो एंगल पी आपको मिल जाएगा 180 में से आपको 130 माइनस करेंगे 50 डिग्री। ये एंगल पी आपको 50 डिग्री मिल गया। आगे आपको क्या फाइंड करना है, एस, एंगल एस फाइंड करना है। तो एंगल एस एक और तरीका इसमें, एंगल एस ये देखो ये है 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो अगर हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं बाय द क्वाड्रिलेटरल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है उसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल है, इन दोनों का सम आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये छोटा है, हम आसानी से ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इसमें आपको सॉल्व करना है एंगल एस। तो एंगल एस प्लस एंगल आर फिर से 180 डिग्री होंगी और इसका रीज़न सेम है, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इसको बोलते हैं, लेकिन मैं अभी इंटीरियर एंगल ही लिख रहा हूँ। एंगल आर कितना गिवन है, एस तो हमें फाइंड आउट करना है। एंगल आर गिवन है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल एस इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। तो एंगल एस फाइंड आउट करने के लिए हम 180 में से 90 माइनस करेंगे तो सिर्फ 90 रिमाइंडर बचेगा। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। इसके नेक्स्ट चैप्टर की हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं ताकि आगे आने वाली वीडियो में आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम्स हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3.4 पढ़ने से पहले हमें कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम्स के बारे में बात करना पड़ेगा, है ना, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम का अगर हम डायग्राम देखें तो इस तरीके से बनता है पैरेललोग्राम, ऐसे ऐसे बन सकता है, ठीक है। इसमें क्या होती है, अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है, ठीक है। ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है। उसके अलावा अपोजिट एंगल भी इसके इक्वल होते हैं और जो डायगोनल्स हैं वो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब यही सारी प्रॉपर्टी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इन क्वाड्रिलेटरल्स में भी होती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ये भी एक पैरेलल, इसको भी हम पैरेललोग्राम कंसीडर करते हैं, इसको भी, रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम कंसीडर करेंगे और स्क्वायर को भी पैरेललोग्राम कंसीडर करेंगे, ठीक है। बट कुछ प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल में जो पैरेललोग्राम से मिलती है, बट कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है। वैसे ही स्क्वायर में भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है, रोम्बस में भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है।
तो सबसे पहले हम रोम्बस को स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। फर्स्ट हम ले लेते हैं रोम्बस। चलिए रोम्बस देखते हैं रोम्बस कैसा बनेगा। रोम्बस देखिए आप इस तरीके से बनेगा रोम्बस। यहाँ पे मैं ड्रा कर रहा हूँ ऐसे, इस तरीके से रोम्बस बनेगा, दिख रहा है। अब रोम्बस और पैरेललोग्राम में क्या सिमिलरिटी होती है देखिए। रोम्बस में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है। दोनों में क्या होता है, दोनों के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, इसमें भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसमें भी डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बट कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है जो पैरेललोग्राम से इसमें थोड़ी सी चेंज होती है। तो इसमें पहले हम प्रॉपर्टी देखेंगे। वैसे तो सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम जैसी ही है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें होगी, इसकी ऑल साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। ऑल साइड्स आर इक्वल, इसी प्रॉपर्टी को हम कंसिडर करते हैं। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं या बोल सकते हैं बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट 90 डिग्री, या एक दूसरे को हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ये दो प्रॉपर्टी हम कंसिडर करेंगे रोम्बस में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड क्या था, सेकंड है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल देखो इस तरीके से बनता है। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो ऐसे, ये ऐसा रेक्टेंगल होता है। इसमें भी देखिए अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। और इसमें भी जो है ना डायगोनल्स अपोजिट साइड इक्वल होती है। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जैसे कि परपेंडिकुलर पैरेललोग्राम में होता है। अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। बट कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसकी एक प्रॉपर्टी आप कंसिडर करेंगे, इसमें बोलेंगे कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। इसमें जो इंटीरियर एंगल होंगे ना, सारे कॉर्नर वाले वर्टेक्स एंगल, ये सब क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। इसके अलावा सेकंड प्रॉपर्टी होती है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स जो होंगे, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, इसके डायगोनल्स जो होते हैं इक्वल होंगे। तो ये दो प्रॉपर्टी आप कंसिडर करेंगे इसमें। बाकी अदर प्रॉपर्टीज सब पैरेललोग्राम की। थर्ड है स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर कैसे बनता है, स्क्वायर इस तरीके से होता है। स्क्वायर ऐसा बनेगा, ये ऐसा स्क्वायर बनेगा, दिख रहा है स्क्वायर। स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। इसके भी क्या होता है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी है जो पैरेललोग्राम से अलग है, तो उसकी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, कि इसके जो एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्री ईच। सारे एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी इसकी होती है, सेकंड प्रॉपर्टी डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर बाइसेक्ट 90 डिग्री। 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ का एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ये प्रॉपर्टी अभी बहुत काम आने वाली है आपको। कि एक और प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी इसकी, ऑल साइड्स क्या होंगी, इक्वल होगी। ऑल साइड्स आर इक्वल। तो किसी भी कोऑर्डिनेटर को आपको एक्सप्लेन करना है तो इसकी प्रॉपर्टी पर बेस्ड हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए इस चैप्टर के क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे बताना है ट्रू फॉल्स की बात कर रहा है ये। ट्रू फॉल्स आपको बताना है कि कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या कह रहा है,
ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, सारे रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकते हैं क्या? देखिए हम दोनों की प्रॉपर्टी को कंसिडर करेंगे, रेक्टेंगल और स्क्वायर। रेक्टेंगल ये होता है ऐसा और स्क्वायर इस तरीके से होता है ऐसा। सारे रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। रीज़न क्या है इसका कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, लेकिन ऑल साइड इक्वल होती है क्या? नहीं होती है। लेकिन इसमें स्क्वायर में क्या होती है? ऑल साइड इक्वल होती है। अगर ये उल्टा पूछ लेता कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल तो ये करेक्ट हो जाता, पर अभी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ये फॉल्स होगा। ठीक है। सेकंड है बी, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है। सारे रोम्बस क्या होंगे? पैरेललोग्राम होंगे, क्योंकि रोम्बस में वो सारी प्रॉपर्टीज होती है जो पैरेललोग्राम में होती है। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि रोम्बसेस जो होते हैं पैरेललोग्राम हो सकते हैं। सी वाला देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। यस, ये भी ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टीज़ स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज़ रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज़ स्क्वायर में है, और साथ ही साथ रेक्टेंगल की भी सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में है। इसलिए ये भी क्या होगा? ट्रू होगा। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ये फॉल्स होगा। सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं है कह रहा है, लेकिन पैरेललोग्राम है। सारे स्क्वायर्स को हम पैरेललोग्राम कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। काइट क्या होती है? देखिए काइट में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, एडजेसेंट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, अपोजिट एंगल इसके इक्वल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ऑल काइट्स आर रोम्बसेस बोल रहा है, तो ये क्या होगा? ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। अगर ये उल्टा बोलता कि ऑल रोम्बसेस आर काइट्स तो ये करेक्ट होता। यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। फिर ये करेक्ट है, ऑल रोम्बस काइट हो सकती है, क्योंकि रोम्बस होता है, रोम्बस की जो एडजेसेंट साइड है वो इक्वल होती है, और काइट में भी होती है। तो ये आ जाएगा आपका ट्रू। फिर लिखा है ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। ठीक है, ये भी ट्रू है। ट्रू है, ट्रेपेजियम इस तरीके से बनता है। ट्रेपेजियम का एक पेयर अपोजिट साइड्स का क्या होता है? इक्वल होता है, और ये पैरेललोग्राम में भी होता है। इसलिए क्या होंगे? दोनों के दोनों ये ट्रू हो जाएगा। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, ये भी ट्रू होगा, बिल्कुल ट्रू होगा, क्योंकि ट्रेपेजियम की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर्स में है। ठीक है, कंफर्म करने के लिए आप एक बार आंसर शीट चेक कर लीजिए, है ना। अगर इसमें कुछ गलती हो या कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। इसकी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है होमवर्क 144। ये टेलीग्राम का चैनल है हमारा, टेलीग्राम पे जाके आप जुड़ सकते हैं इसमें। इसकी पीडीएफ हम वहाँ पर सेंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। इसमें आपको बताना है ये आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स हैव, मतलब बोल रहा है कि जो क्वाड्रिलेटर है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें बोल रहा है 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो 4 साइड्स जिसकी इक्वल लेंथ होता है ऐसे दो ही होते हैं। एक तो होगा ये स्क्वायर, ठीक है, इसका आंसर आएगा स्क्वायर। एंड एक रोम्बस में भी ऐसे ही होता है, रोम्बस इस तरीके का होता है, लेकिन इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो ये 2 क्वाड्रिलेटर्स होंगे। फिर 4 राइट एंगल्स कह रहा है, तो 4 राइट एंगल्स किस किस में होते हैं? एक तो स्क्वायर में होंगे 4 राइट एंगल्स, और दूसरा रेक्टेंगल में होंगे। तो इसका आंसर आएगा स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। थर्ड क्वेश्चन में हम जाएंगे तो क्या कह रहा है? एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। मतलब बोल रहा है कि ये स्क्वायर एक क्वाड्रेटर क्यों होगा, एक पैरेललोग्राम क्यों होगा, एक रोम्बस क्यों होगा, एक रेक्टेंगल क्यों होगा। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है? क्वाड्रिलेटर होता है, क्या होता है क्वाड्रिलेटरल? इसमें देयर आर 4 साइड्स इन अ क्वाड्रिलेटरल। तो क्या स्क्वायर में नहीं होती है? स्क्वायर में भी तो 4 साइड होती है, इसलिए स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है। सेकंड ये क्या कह रहा है? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। देखिए पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है?
अपोजिट साइड्स क्या होती है इसकी, इक्वल होती है, और अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो ये स्क्वायर में भी होता है, इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, सॉरी, जो पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो स्क्वायर में भी तो बाइसेक्ट करते हैं, और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, तो स्क्वायर में भी तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए ये स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम, ये प्रॉपर्टी के बेस पर हम बता सकते हैं। ठीक है, अगर इसको लिखना है तो अब मैं थर्ड से स्टार्ट कर रहा हूँ, थर्ड को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका भी आंसर आएगा यस, एस स्क्वायर इज अ रोम्बस बिकॉज फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है अ स्क्वायर एज ऑल फोर साइड्स आर इक्वल and diagonals of square are bisect at 90 degree, 890 डिग्री। और यही सारी प्रॉपर्टी क्या होती है, रोम्बस की भी होती है। फोर्थ है रेक्टेंगल। एक स्क्वायर जो है, स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है कि ये पूछा है, तो रेक्टेंगल बिल्कुल हो सकता है। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर में भी तो होते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल साइड्स, सॉरी, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड पैरेलल। और यही प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की भी होती है। वैसे ही अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल, यही प्रॉपर्टी किसकी होती है, रेक्टेंगल की होती है। ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री, तो यही जो प्रॉपर्टी होती है वो भी रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है। नेक्स्ट है नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स। इसमें क्वाड्रिलेटरल से नाम लिखना है। ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें डायगोनल्स के बेसिस पे क्वाड्रिलेटरल्स के नेम लिखना है। तो फर्स्ट दिया है बाइसेक्ट ईच अदर। कौन से ऐसे दो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, कौन से ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट में इसमें आ जाएगा, स्क्वायर में भी ऐसा होता है, दूसरा रोम्बस में भी ऐसा होता है, तीसरा पैरेललोग्राम में भी ऐसा होता है, और चौथा रेक्टेंगल में भी ऐसा ही होता है। रेक्टेंगल में भी जो है डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। सेकंड है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो ये सिर्फ दो ही में होता है। एक होता है स्क्वायर में, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़े थे अभी पहले, दूसरा होता है रोम्बस में। थर्ड आर इक्वल लिखा है, तो आर इक्वल किस में होगा, एक तो स्क्वायर में इक्वल होंगे, डायगोनल्स इक्वल होते हैं स्क्वायर में और रेक्टेंगल में। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे और क्वेश्चन है क्या, इसके आगे हाँ एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो इसका आंसर है, देखो मैं पहले बता देता हूँ कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल का जो कोई एक एंगल होता है ना, ये 180 डिग्री से बड़ा होता है, और कॉन्वेक्स क्या होगा, कॉन्वेक्स का ये 180 डिग्री से छोटा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स क्या हैं, लेस देन 180 डिग्री है, लेस देन 180 डिग्री है। तो लेस देन अगर 180 डिग्री है तो ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ। इसमें क्या करना है, देखिए ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। एक्सप्लेन व्हाई O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एंगल ABC, द डॉटेड लाइन आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि इक्वल डिस्टेंस पर क्यों है, मतलब ये जो O है, O से A और O से C इक्वल डिस्टेंस पर है, ये पूछ रहा है। A, B और C से पूछ रहा है। ठीक है, इसका सिंपल सा जवाब है ना, अगर हम क्या करते हैं हिंट देते तो ये बनता है क्या, एक
रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल भी होते हैं, ठीक है। यहाँ हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे रेक्टेंगल की, लिखेंगे वी नो दैट diagonal of rectangle are equal and bisect each other, तो देयरफॉर इससे क्या होगा, अगर ये इक्वल भी और बाइसेक्ट ईच अदर है तो इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल होंगे, इसके अलावा ये दोनों भी इक्वल होंगे, ठीक है। और ये इक्वल है ऑलरेडी, तो ये अगर ये पूरा इक्वल है, बी डी इक्वल है किसके, ए बी के, तो इसका हाफ भी क्या होगा, इक्वल होगा। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए सी इक्वल टू बी डी। अगर हम इसमें 1/2 लगा दें दोनों में, ए सी इज इक्वल टू बी डी, और इसमें भी हाफ लगा दें, तो ए सी का हाफ क्या हो जाएगा, ओ ए, ए सी का हाफ हो जाएगा ओ ए और ओ ए, बी डी का हाफ हो जाएगा, बी डी का हाफ हो जाएगा ओ बी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, और इसी प्रकार से ओ सी भी इक्वल होगा। तो ये जो ओ पॉइंट है तीनों से सेम डिस्टेंस पर है। इसके आगे और कुछ क्वेश्चन बचे हैं, चलिए ख़त्म हो गए क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो थर्ड है, चैप्टर थर्ड पूरी तरीके से एंड हो गया। इसके बाद हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और जो भी डाउट है आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में इसकी PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।